साधन। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वचायाणं, नमो लोय सवसवणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। त्योवणतिनियमदेवं वन्दितात्योवनिन्दपरि, पूज्यं पूज्यं अणुपेयायो, भव्यजनानंद जननियो। बोली वाणी मात की जय हो, बोली सरस्वती मात की जय हो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा ग्रंथ कार्तिक की स्वामी विरचित और अपनी चर्चा निर्जरा भावना में चल रही है। निर्जरा का क्या स्वरूप है, निर्जरा के कैसे भेद हैं और निर्जरा और कैसे हो सकती है। गुण से निर्जरा के अलावा भी और भी जो निर्जरा होती है वो कैसे होती है, उसकी चर्चा हमने कल की थी और भी आगे की चर्चा यहाँ लेते हैं। पेज नंबर 51, गाथा नंबर 112। अपाणम जो निंदई, गुणवत्ताणम करे दिगौमाणम, मन इंद्रियाण विजयी, सर्वपरायणो हो। जो साधु अपाणम निंदई, अपने किए हुए दुष्कृत की निंदा करता है, गुणवत्ताणम गौमाणम करेदी, गुणवान पुरुषों का प्रत्यक्ष प्रोक्ष बड़ादर करता है, मन इंद्रियाणम विजयी, अपने मन इंद्रियों को जीतने वाला होता है, स्वस्वरूपरायणो, वह अपने स्वरूप में तत्पर होता है, उसी के बहुत निर्जरा होती है। यहाँ भावार्थ में लिखा, मिथ्यात्वादी दोषों का निरादर करे तब वे क्यों रहे नष्ट हो जाए। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि गुणी जनों की प्रशंसा करना, प्रत्यक्ष या परोक्ष, और अपने दुष्कृत कर्मों की निंदा करना, इससे भी निर्जरा होती है। क्या कहा, कुछ समझ में आ रहा है कि अपने दोषों की निंदा करना, गुणी जनों की प्रशंसा करना, प्रत्यक्ष या परोक्ष जो भी हो, इससे भी कर्म की निर्जरा होती है। इससे ऐसे कैसे हो सकती है निर्जरा? ये तो शुभ भाव है ना, शुभ भाव से तो बंद होता है। ये तो शुभ भाव है, तो शुभ भाव से कैसे निर्जरा होगी? तो यहाँ पर इस तरह से कहा गया है क्योंकि समय सार में इसको विस्कुंभ का है। आचार्य देव वहाँ पर इसे विस्कुंभ कहते हैं शुभ, और यहाँ पर कहने निर्जरा का कारण। क्या आश्चर्य, एक जगह विस्कुंभ कह रहे हैं और एक जगह कहते हैं कि निर्जरा का कारण है। तो जो विस्कुंभ निर्जरा का कारण का है, वहाँ पर शुभ भाव की मुख्यता से उसको विस्कुंभ का। यहाँ पर अपेक्षा यह है कि ज्ञानी जनों के उपदेश से वह शुद्धोपयोग रूप परिणमित हुआ,
ऐसा खोला गुरुदेव ने। उस अपेक्षा से यहाँ निद्रा करने, क्योंकि पहले शुभ भाव में था और उस बाद वो शुद्धोपयोग रूप हो गया। वो जो शुद्धोपयोग रूप परिणति हुई उसके बाद उसको मुख्य करके यहाँ पर उसे निद्रा का कारण का ऐसा खोला गुरुदेव ने। देखना, हाँ, इस गाथा के प्रवचन में गुरुदेव ने ऐसा खोला है कि किस अपेक्षा से बात कही गई है। और अपेक्षा समझेंगे तो सब बात समझ में आएगी, नई अपेक्षा समझेंगे तो विवाद ही विवाद है। कि यहाँ उसकी मुख्यता की है, वहाँ पर शुभभाव की कई मुख्यता की थी और यहाँ पर उस शुभभाव के बाद जो शुद्धोपयोग रूप दशा होती है उसको अपेक्षा से यहाँ कथन कर दिया। शुभ भाव तो बंध का ही कारण होता है, निद्रा का कारण नहीं होता, पर अपेक्षा से कथन है ना सब। तो गुणी जनों के उपदेश से वह शुद्धोपयोग रूप उसकी परिणति हुई, उस शुद्धोपयोग रूप परिणति की अपेक्षा ही यहाँ निद्रा कही गई है। और आगे लिखा ना, अपने मन इंद्रियों को जीतने वाला होता वो, उसने मन और इंद्रियों को जीता ना, तो इंद्रियों और मन को जीता तो निद्रा होगी कि नहीं होगी? अपने अवगुण को, और सम्यक्त के 8 अंग बताए गए, उसमें एक अंग है कि नहीं, उपगुहन अंग, जिसमें क्या कहा गया? अपने दोषों को प्रकट करना, दूसरों के गुणों को प्रकट करना या उनकी प्रशंसा करना, अपने गुणों की निंदा करना, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना उपगुण है, एक नहीं? क्या हुआ, कुछ गलत था? देखो कभी कभी चमड़े के बाल कुछ निकल जाते हैं, तो यहाँ उपगुहन की बात है और उपगुहन निद्रा का कारण है सभी की। सम्यक दर्शन से निद्रा होती है ना। रत्नत्रय क्या है? निद्रा का कारण है कि नहीं? तो उसी बात को उपगुण अंग है, उपगुण से क्या हो गया? गर्मी लग रही है? उपगुण अंग से निद्रा होती है ना। गई लाइट, कोई बात नहीं, अपने तो है। तो यहाँ पर जो कहा गया है, जो साधु अपने किए हुए दुष्कृत की निंदा करता है, साधु लिखा साधु। अब साधु मने मुनराज भी और साधु मने सज्जन पुरुष भी, दो अर्थ होते हैं। साधु मने मुनराज भी होता है और साधु मने सज्जन पुरुष भी होता है। साधु मने ज्ञानी पुरुष, तो जो ज्ञानी पुरुष यूं लगाओ अपने कि जो अपने के दुष्कृत की निंदा करता है, अपने द्वारा जो भी अपराध हुआ हो उसकी निंदा करता हो, और ज्ञानी जनों की प्रत्यक्ष में प्रशंसा करे, न हो प्रोक्ष में भी प्रशंसा की जाती है, ज्ञानी होती है ना। अब कुंद आचार्य देव कहाँ मौजूद है, अमृतनाचार्य देव कहाँ मौजूद है, कार्तिक के स्वामी कहाँ मौजूद है। अब जो भी तारीफ कर रहे हैं अपन, वो सब क्या है? प्रोक्ष ही तो है। ये लिखा है गुरुदेव ने एक जगह लिखा, कार्तिक के स्वामी गुरुदेव के आचार्य कुंद के पहले हुए हैं। हाँ, लिखा कि कार्तिक के स्वामी कुंद के पहले हुए हैं, इसमें लिखा है। प्रस्तावना में नहीं, प्रवचन में आया गुरुदेव के। इनका परिचय कहाँ मिलता है? मिलता ही नहीं कुछ विशेष। प्रवचन में आया गुरुदेव के यूं के नाम। अगली गाथा कहते हैं,
तस्य शैलो जम्मू तस्वी पावस निद्रा होदी तस्वी पुण्यम वर्धदी तस्वी सुखम परम होदी। जो साधु ऐसे निद्रा के कारणों में प्रवृत्ति करता है, तस्य शैलो जम्मो, उसी का जन्म सफल है। तस्वी पावस्य निर्जरा होती, उसी के पाप कर्म की निर्जरा होती है। तस्वी पुण्यम बढ़ती, उसी के पुण्य कर्म का अनुभाग बढ़ता है और उसी को उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है। कि जो निद्रा के कारणों में प्रवृत्ति करता है उसके मिथ्यात्वादी पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है और वही स्वर्ग आदि सुखों का भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। कि किसके, कि जो पहले कहे वैसे अनुसार कार्य करता उसके निद्रा होती है। तपसा निद्रा जो तप करता है, सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाले जो तप है, सम्यक तप है, उससे निद्रा होती है। निद्रा के लिए अभी यहाँ भी कहा, पहले कहा था कि जो मुनि शरीर को ममत्व को उत्पन्न कराने वाले विनाशिक अपवित्र मानता है, वह सुख को उत्पन्न करने वाले निर्मल और नित्य दर्शन ज्ञान रूपी आत्मा का चिंतन करता, उसकी बहुत निद्रा होती है। ये जो कारण बताए हैं सब कि शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ना, ये भी निद्रा का कारण है। गुणी जनों की प्रशंसा करना भी निद्रा का कारण लिखा। फिर उपसर्ग लिखा था, उपसर्ग को जीतना, ये भी निद्रा का कारण है। और पूर्व में गुण स्थान की अपेक्षा गुण से निद्रा की बात आई थी कि नहीं आई थी। और जो अपने अनादर को सहन करता है, देवादि के जो उपसर्ग को सहन करता है, वो भी निद्रा का कारण है। इन सब को जो निद्रा करता है उसका उसी का जन्म सफल है लिखते हैं। मनुष्य पर्याय प्राप्त की और संवरण निद्रा नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ है। मनुष्य जन्म बेकार गया। किसके लिए मिला मनुष्य भव? मनुष्य भव तो संसार का अभाव करने के लिए मिला है। किसके लिए? संसार का अभाव करने के लिए, भव बढ़ाने के लिए नहीं, भव घटाने के लिए, भव का अभाव करने के लिए मिला है। और हम सब क्या कर रहे हैं? भव घटा भी नहीं रहे हैं, भव का अभाव करने का भी प्रयत्न नहीं है, भव बढ़ाने का प्रयत्न है। तो जिनको भव बढ़ाने उनकी बात नहीं कह रहे हैं, या तो भव के अभाव करने वाली बात कह रहे हैं। जिसने संवरण निद्रा की उसी का जन्म सफल है। क्यों? कि उसने जिस उद्देश्य से मनुष्य को पाया वो उसने पूरा किया। वो यूँ समझो, जिस काम के लिए हम कहीं गए वो काम हो जाए अपना, अपन क्या कहेंगे? आना सफल हो गया। और जिस काम के लिए गए वो काम तो हुए ही नहीं और दूसरा नवरे काम हो जाए तो सफल मानेंगे? मार्केट में जो माल खरीदने के वो मिले ही नहीं और नवरी चीज लेके आ जाओ तो क्या करें? आज तो बेकार टाइम खराब हुआ, आज तो टाइम इतना तो लेके आओ, ये लेने नहीं गए, फालतू में और पैसा बिगड़ गया है। जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से हम कहीं जाते हैं और वो काम नहीं हो और दूसरा कुछ काम हो भी जाता है तो भी हम अपने आप को सफल नहीं मानते कि आज टाइम खराब हो गया, ऐसा मानते हैं। ऐसे ही, हाँ बोलो। भाई जिस काम के लिए गए वो काम नहीं हुआ तो क्या मतलब है? आगे टाइम पास हो गया ना। ऐसे ही मनुष्य भव में आए थे संवरण निद्रा के लिए और संवरण निद्रा तो हुई नहीं और आश्रम की गठरी बांध ली, और चाहे पुण्य की बांधी हो तो मनुष्य जन्म सफल हुआ क्या? कबीर ने ये लिखा
कि मैंने चादर ओढ़ी मेली ने कौन की दी। चादर ओढ़ करके मेली नहीं की, चादर में शरीर, इस शरीर को चादर कहा उसने कि मैंने ओढ़ी तो सही पर इसको मेली नहीं की। क्यों? कि मैंने उस आत्म का दर्शन कर लिया, मैंने अपना काम जो है काम मैं उसमें लगा रहा, उस ईश्वर की प्राप्ति कर ली हूँ मैंने। माया बड़ी ठगनी सी वो कहता है। उसने हिंदुओं को भी फटकारा, मुसलमानों को भी फटकारा, सबको फटकारा। साकार का समर्थन किया उसने, जो बकरी को मारते थे उनका निषेध किया। उसने लिखा बकरी पाती खात है ताकी काड़ी खाल, जोनर खाते ताको कौन हवाल, ऐसा लिखा उसने। बकरी तो घास फूस खाती है, बोली उसका तुम मांस निकाल के खा जाओगे तुम्हारा। उसने तब भी मारी गई, वो घास पत्ती खाती है तो भी मारी गई, तो तुम तो उसका मांस ही निकाल के खा रहे हो, तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा सोचो, तुम्हारी क्या दशा होगी सोचना जरा। अपनी बात तो चल रही है निर्जरा के कारणों की, कि ये जो प्रवृत्ति करता मनुष्य जन्म सफल की, ये उसका मनुष्य जन्म सफल है जिसने सम्मन निद्रा की, यानी उस और उद्यम किया। इसलिए अपने कबीर को याद किया था, हम क्या कर रहे हैं। मनुष्य को मिला और आत्म साधना का काम नहीं किया, ने कितनी हवेली खड़ी कर दी है, एक एक नहीं दो दो तीन तीन मकान बना दिए, बड़े बड़े आलिशान, ठीक है, मकान ही नहीं बनाए, बहुत सारे प्लॉट ले लिए, बहुत बड़ा शोरूम बना दिया, खूब बहुत काम कर दिया, प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, विधायक बन गए, कहते कोई उपलब्धि नहीं, जीरो। इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, जीरो। क्यों? कि भैया आपने ये काम किया कि नहीं किया, जीरो। जैसे उसने पूछा था नाविक ने उसको, तुमको तेरालॉजी आती कि नहीं आती है? मुझे फलाना जोली वो सब आती है, अच्छा आती, कोई बात नहीं। अब यहाँ पानी डूबने जा रहा है, तुम्हें तेरालॉजी आती कि नहीं आती है बताओ। ये तेरालॉजी क्या होती, नहीं आती है तो भले तुमने सब इतने गांठ बांध के लाए हो तुम शास्त्र, इतना ज्ञाता हो इतना ज्ञाता हो, यहाँ कोई काम नहीं आने वाले, इसको तो ये डूबने वाले सब। क्यों? अब नाव डूब जाएगी, इसके साथ तुम भी डूबोगे, नहीं डूबेगा, ये सब तुम्हारा ज्ञान काम का नहीं है। समुद्र में गए, पार होने के लिए डूब जाए कर जाए तो तैरना आना चाहिए कि नहीं? तो तेरालॉजी नहीं आई तो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया तुमने, कोई काम का नहीं। वो ये कहता नाविक, ठीक ऐसे आचार्य भगवंत हमें कहते हैं, तुझे संसार रूपी समुद्र से तैरने के लिए तेरालॉजी आती कि नहीं आती है? वो आ गई तो तेने कम भी पढ़ा तो काम का, और बाकी कितने भी शास्त्र पढ़ लिए, खूब पूजा पाठ कर ली, खूब यात्रा कर ली, खूब वंदना कर ली, सम्य शिखर की वंदना 365 बार कर ली। हर साल जाता हूँ मैं सम्य शिखर और इतनी वंदना करता हूँ, अपना टारगेट है 365 वंदना करनी है, 365 भी पूरी कर ली तेने, तो भी सम्मन निद्रा हुई कि नहीं हुई? तो वाह, कोई मतलब नहीं है। जब तक सम्मन निद्रा का कार्य नहीं हुआ तब तक कहते हैं कि जन्म सफल नहीं हुआ। जिस जीव ने इस प्रकार निद्रा की है उसी का जन्म पाना सफल है, यानी रत्नत्रय की प्राप्ति की है उसका जीवन सफल है। और जिसने रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं की उसका जीवन कैसा सफल बताओ। आए ते हरि भजन को ओटन लगे कपास, ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या?
क्योंकि मुझे साहब हो रहा नहीं हो रहा ऐसा? किसके लिए आए थे और क्या किया? उपलब्धि हिसाब तो लगाओ अपना जरा। अपने उद्देश्य में सफल हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? थोड़ा बहुत पूजा करने लगे, थोड़ा बहुत स्वाध्याय करने लग गए तो ऐसा लगता है कि हमने अपना जीवन सफल कर लिया, और उसका जीवन तो बिल्कुल बेकार है। ये कभी मंदिर नहीं आता है, ये पूजा पाठ नहीं करता है, इसका जीवन तो बिल्कुल बेकार है। अरे उसका जीवन तो बेकार है, पर तेरा भी क्या हो गया अभी ये बता देना। सफल हो गया? ओ लीला बहन, सफल हो रहा है कि नहीं जीवन? कैसे होगा जीवन सफल? ही कह रहे हैं उसी के पाप कर्म की निद्रा होती है। जिसने रत्नत्रय की साधना की है, स्वभाव का आश्रय लिया है, उसी के निद्रा होती है, पाप की निद्रा होती है, और उसी के पुण्य कर्म का अनुभाग बढ़ता है। एक और बात लिखी, पुण्य कर्म का अनुभाग बढ़ता है और उसी को उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है। ज्ञानियों के ही, अब सुनना, एक सिद्धांत निकाल रहा हूं, या क्या बात कही गई है वो समझना है। ज्ञानियों के पाप की तो निद्रा हो ही रही है, पुण्य की भी निद्रा होती, पर यहाँ क्या लिखा? पुण्य का अनुभाग बढ़ता है। हाँ? पुण्य की निर्जरा नहीं होती है, शुद्ध भाव से भी नहीं होती है, पुण्य भाव से भी नहीं होती है, केवल स्थिति अनुभाग का घटना है। स्थिति अनुभाग बढ़ जाता है। शुद्ध भाव से पुण्य की निद्रा नहीं होती है? नहीं होती पुण्य की निद्रा तो मोक्ष ही नहीं होता। नहीं, शुद्ध भाव से नहीं, स्थिति अनुभाग, स्थिति, अब सुनो, बता रहा हूँ, स्थिति घटती है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, वो है ना मोक्ष मार्ग। हाँ, बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या करें कि स्थिति घटेगी और अनुभाग बढ़ेगा। ज्ञानियों के यहाँ जो लिखा ना, अनुभाग बढ़ता है, बात तो शुद्धोपयोग हो रहा है, और शुद्धोपयोग से क्या हो रहा है? पुण्य ज्यादा बनता है। क्या होता है? पर शुद्धोपयोग के कारण नहीं बन रहा है, ये समझना है। बढ़ता तो ज्यादा है पर शुद्धोपयोग के कारण नहीं हो रहा है। शुद्धोपयोग तो निद्रा का ही कारण है, समझे? शुद्धोपयोग बंद का कारण नहीं है कभी भी। तो इसलिए सिद्धांत समझना, यहाँ जो लिखा उसका क्या अभिप्राय है। यद्यपि ज्ञानियों के पुण्य प्रारंभ में पुण्य की क्या होता है? अनुभाग बढ़ता है, स्थिति नहीं। यह खास बात ध्यान रखनी, स्थिति घटती है पर अनुभाग बढ़ता है। तो ज्ञानियों को पुण्य का विशेष लाभ होता है, अज्ञानियों को नहीं होता। अब आप सामान्य काम करते हो, आपको कहाँ उपलब्धि हो रही बोलो? और ज्ञानियों को जरूरत नहीं है पुण्य की, और उनको विशेष पुण्य बन रहा है। तो शुद्धोपयोग से नहीं, शुद्धोपयोग के साथ में होने वाला जो सहज रूप से शुभ भाव है, उससे विशेष पुण्य बनता है। तो इनडायरेक्ट कहेंगे तो रत्नत्रय, जो रत्नत्रयधारी है उनको ही विशेष लाभ होते हैं। ये बड़े बड़े पद अज्ञानियों को नहीं मिलते हैं, ज्ञानियों को मिलते हैं। यानी पैसे वाला ज्यादा कौन होगा? अज्ञानी के ज्ञानी है? ज्ञानी होगा तो अंबानी ज्ञानी है क्या? अज्ञानी है? तो आपने अभी तक कहा नियम ऐसे नहीं लगाना। देखो अपन क्या लगाते हैं, पैसे वाले ज्ञानी, कम पैसे वाले ज्ञानी, ऐसा अर्थ में नहीं है कि जिस पुण्य की प्रबलता पैसे के आधार पर नहीं देखी जाती, परंतु सर्वाधिक वैभवशाली अज्ञानी नहीं हुआ करते। अंबानी के पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ होकर के भी कुछ नहीं है। बहुत बड़ा महल है, इतने मंजिल का महल है, इतनी गाड़ियां, सब कुछ होगी। भारत का सबसे बड़ा
पैसे वाला वो है, एशिया का सबसे बड़ा पैसे वाला हो सकता है, पर 6 खंड से अधिक पैसे वाला नहीं है। 6 खंड में वो चक्रवर्ती का वैभव उसके पास कहाँ है बताओ? है? चक्रवर्ती जैसा भोजन करने की ताकत है उसमें, तो फिर कैसा पुण्यशाली। और चक्रवर्ती से भी ज्यादा पुण्यशाली तो मुनिराज होते हैं भाई। यदि भी चक्रवर्ती के पास 6 टन का वैभव है, मुनिराज के पास किंचित मात्र भी नहीं है। अरंतों के पास क्या, मैं पूछता हूं। पर अरंत के पास कुछ भी नहीं हो करके इंद्रादिक इतने वैभवशाली चक्रवर्ती आदि भी उनके सामने झुक रहे, क्योंकि अरंत का जो वैभव है, बाहर का भी अंतरिंग वैभव तो ही, बाहर का वैभव भी इतना अपूर्व होता है कि वो इंद्र भी, जिसने स्वयं रचना की, वो भी कहता है कि ये तुम्हारे नहीं है, क्योंकि वो दूसरों के कर ही नहीं सकता वैसी व्यवस्था। ख्याल में आया विमल जी? जो इंद्र कुबेर व्यवस्था कर रहा समोसन, वो अपने लिए नहीं कर सकता वैसा। यद्यपि लिखा समुद्रभद्र आचार्य ने, ऐसा समोनादि वैभव तो कोई इंद्रजालिया भी कर दे। इसलिए मैं ऐसे को नमन में, मैं आपके समोसन देख करके नमस्कार नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी वितरागता को देखकर नमस्कार कर रहा हूं, ऐसा बोला आचार्य समुद्रभद्र ने। मैं आपके वितरागता सर्वज्ञता को नमन कर रहा हूं, ये बाहर के वैभव को देखकर नहीं। ये तो इंद्रजाली की भी हो जाए, परंतु सचमुच वो इंद्र भी ऐसा नहीं कर सकता अपने लिए। वो तीर्थंकरों के ही संभव है, इसलिए उनके वैभव से अधिक वैभव किसी का भी नहीं होता। वो चक्रवर्ती का कितना भी वो वैभव है, वो भी वहां जीरो हो जाता है। ये तो अहंकार करेगा ना, अहंकार टिकता ही नहीं किसी का। ज्ञानी जनों की स्थिति अलग है। बारहमय वैभव कितना भी होने पर वे उसे धूल समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। होता भले खूब उनके पास, पर उसको उसकी महिमा नहीं आती। अज्ञानियों के पास होता थोड़ा है और बहुत महिमावान समझते हैं। अरे आप क्या देख रहे हो, वहाँ कर लो, बहुत पैसे वाले समन कर लो, अच्छा है, बढ़िया है सब। कहीं समन करने की बात हो तो लोग कैसे बात करें, वहाँ क्या कर रहे हो, कुछ भी तो नहीं है वहाँ। उनके खाने के फापे पड़ रहे हैं, वहाँ क्या करो, यहाँ अरे करो सब, बहुत है उनके, गाड़ी घोड़ा बंगला सब है, बढ़िया है सब करो, बोलते ना लोग उस चीज़ को देखते हैं। ज्ञानी जन उसको कहते हैं धूल है, तुच्छ है। बाहर में अपने पास अपार वैभव होने पर भी शून्य मानते हैं। और मुनिराज तो उन सब का त्याग करके निकले हैं। 24 तीर्थंकरों के पास क्या कमी थी? सबको देख लो, सबके पास कौन से वैभव की कमी थी? हाँ, क्या सुख ठाक नहीं था लोक में उनको? देव जिनकी सेवा में हाजिर रहते थे, गर्भ में आए तब से और गर्भ से बाहर निकले तब भी, जिनकी सेवा देव करते हो तब भी उन्होंने सबकी तिलांजलि दे दी। तो ऐसा उत्कृष्ट पुण्य बंद होने पर भी ज्ञानी जन उसमें रमते नहीं, जमते नहीं। वे तो अपनी आत्मा में रमते जमते हैं और बाहर में पुण्य बनता जाता है और एक दिन वो समाप्त होता है। पुण्य की भी निर्जरा नहीं हो तो मोक्ष नहीं हो सकता। पाप की निर्जरा तो जरूरी है, पर पुण्य की भी निर्जरा जरूरी है। पुण्य की निर्जरा नहीं होगी तो मोक्ष होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों बंध रूप है ना। इसलिए ज्ञानियों के द्वारा पाप पुण्य दोनों की निर्जरा होती है। ऐसा अपन बोलते ना बुझे, ना तो तुम्हारी सेवा में सब स्वाहा करने आए।
किसको? पाप को और पुण्य दोनों को, के ही बोलते कि नहीं बोलते उसमें? हाँ? तो फिर काहे को बोलते हो पुण्य का नाश नहीं कर सकते? होता है ना, पुण्य और पाप दोनों की निद्रा होती है। पहले यद्यपि पुण्य की उत्कृष्टता बढ़ती है, ज्ञानियों के अनुभाग बढ़ता है, स्थिति घटती है, ये ध्यान रखना है। ज्ञानियों के पुण्य की स्थिति नहीं बढ़ेगी, यानी कर्म की स्थिति नहीं बढ़ेगी, उनके अनुभाग बढ़ता है, यानी फल देने की क्षमता, प्रॉफिट लाभ देने की क्षमता बढ़ती है, फल विशेष। तो स्थिति तो बढ़ी नहीं, घटी, तो स्थिति घटी वही निद्रा हुई। ये जो पुण्यशाली है, हाँ, उनको बड़े पद मिलते हैं, आगे बड़े पद मुनि को मिलते हैं, मुनि को अज्ञानी कैसे मिलते? बड़े पद माने चक्रवर्ती के पद, चक्रवर्ती जो बड़े तो ज्ञानी है ना वो। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन छूट जाता है तब अज्ञानी हो जाता है। जब तक सम्यक दर्शन है तब तक ज्ञानी है। जितने भी उच्च पद हैं वे सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं। या अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला जीव है वो, बहुत अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला। ये प्रधानमंत्री पद नहीं, ये तो पुण्य से तो मिले, पर ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। ये बड़े पद भी बिना पुण्य के नहीं मिले हैं, इस संबंधी पुण्य किया है तभी मिलता है। अब जैसे भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गया पहली बार में, विधायक बना, उसको भी कल्पना नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पर उसके पुण्य में ऐसा योग था कहीं, तो वहां से आ गई चिट्ठी आ गई, उठा दी गई और बन गए। बोलो, और बेचारे कितने लोग कितने तरफ रहे थे, चाहते मुख्यमंत्री की नहीं बन पाए। योग की बात है, जिसके योग जिस टाइप का होगा, राजयोग जिस टाइप का जिसका है वो मिल जाएगा उसको। परंतु उसमें पाप का भी कितना है, वो मिल तो गया पर पाप भी कितना बन जाए। सत्य कार्य न करे, धर्म अनुराग न रखे, ये राजपद तो पाप पद है एक तरह से, बहुत पाप होता भैया। क्यों, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। मांस मट्टी की दुकान, लाइसेंस देने पड़ रहे हैं, शराब के लाइसेंस देने पड़ रहे हैं, तो कौन देगा? साइन करने पड़ेंगे नहीं, कौन भगेगा पाप? भरना पड़ेगा पाप आपको। हाँ, अब मुख्यमंत्री बन जाए अपन को, कोई जैनी मुख्यमंत्री बने तो अपन तारीफ नहीं करेंगे, जाएंगे, स्वागत भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, बुलाएंगे, सब करेंगे, अपने यहाँ भी करेंगे, बुलाएंगे, सब करेंगे। परंतु क्या स्थिति उसकी वो जानता है और समझना चाहिए। इसमें कितने पाप है भैया, कितने सारी चीजें होती हैं। अब बेचारा वो प्रयत्न कर रहा सब दुकानें हटाने का, वहाँ पर विधायक जयपुर का, सब दुकानें मांस मट्टी की हटाओ, तो कितना विरोध हुआ और उसको चुप होना पड़ा। क्या करें, जगत ऐसा है भैया। यहाँ कहते हैं कि जो निद्रा के कारणों में प्रवृत्ति करता है उसके मिथ्यात्वादी पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है और वही स्वर्ग आदि के सुखों को भोगकर मोक्ष प्राप्त करता है। जब तक तैयारी पूरी नहीं होती है तो बीच का स्टेशन आ जाता है स्वर्गाधिक, पर वो स्वर्गाधिक में सुख नहीं मानता। यहाँ तो लिखा है, देखो, स्वर्गाधिक के सुखों को भोग कर, यहाँ तो लिखा है स्वर्गाधिक के सुखों को भोग कर, पर साथ में निशान लगाया कट, देखो, परंपरा, कि एक जब तक मुक्ति नहीं होती तो बीच का जो स्टेशन है वो आएगा, तो उसमें स्वर्गाधिक का सुख, यानी लोक में जिसे सुख कहा जाता है वो सुख भोगता, दुख नहीं भोगता वो, और बाद में अतीन्द्रिय आनंद का ही सुख भोगेगा। बीच में ये अतीन्द्रिय के साथ में इंद्रियजनित सुख भोगेगा, उसमें भी दुख नहीं होगा। बोलो, यानी दो दो लाभ हो रहे हैं ना।
प्रयत्न किसके लिए किया है? अतीन्द्रिय आनंद के लिए। पर उस जीव को साथ में जब तक वो पूर्ण प्राप्ति नहीं हो तब तक उसको बीच में इंद्रिय सुखों का भी लबालब लाभ मिलता है। चाहता नहीं है पर मिलता है। गेहूं के साथ भूसा होता है, सीधी सी बात है। जितने ज्यादा गेहूं होंगे भूसा उससे ज्यादा होगा। गेहूं कम होंगे तो भूसा भी कम होगा। तो ये सहज होता है भैया, सहज होता है। उसके लिए उसको कुछ करना हो ऐसा नहीं। अब उत्कृष्ट निद्रा कहकर उसके कथन को पूर्ण करते हैं। सो सम शोक नीलीनो वारम वारम सरय पाणम इंदी कसाय विजयी तस्वे निद्रा परमा। निद्रा अनुपेक्षा पूर्ण कर रहे हैं। जो मुनि वीतराग भाव रूप साम्य भाव रूप सुख में लीन होकर बार बार आत्मा का स्मरण करता है तथा इंद्रिय और कसाय को जीतता है, उसके उत्कृष्ट निद्रा होती है। जो इंद्रियों का और कसायों का निग्रह करके परम वितराग भाव रूप आत्म ध्यान में लीन होता है, उसके उत्कृष्ट निद्रा होती है। उत्कृष्ट निद्रा किसके होगी? जो वितराग भाव रूप साम्य भाव रूप सुख में लीन होगा उसके। बार बार आत्मा का स्मरण करता है, अनुभव करता है। जितना अधिक शुद्ध उपयोग रूप परिणति होगी उतनी अधिक निद्रा होगी। यानी जैसे जैसे शुद्धि की वृद्धि बढ़ती जाएगी उतनी उतनी निद्रा अधिक होती जाएगी। और जिस समय संपूर्ण निद्रा हो जाएगी उसी समय मोक्ष हो जाएगा। कितना फल! स्वरूप की परिपूर्णता होते ही काम हो जाता है। जब परिपूर्णता में कुछ कमी हो तब तक कार्य नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। तो आनंद भगवान के तो पूर्णता है कि नहीं? आनंद भगवान की पूर्णता है कि नहीं? एक अपेक्षा है और एक अपेक्षा नहीं है। ठीक है, समझना थोड़ा सा, सर्वथा नहीं कहना। वीतराग सर्वज्ञता की तो पूर्णता है। वीतराग सर्वज्ञता की तो पूर्णता हो गई है, पर अभी भी पूर्णता नहीं हुई है। अतीन्द्रिय सुख में कुछ कमी है कि नहीं? अनंत सुख में कोई कमी नहीं है, पर अभी 4 कर्मों का अभाव नहीं हुआ ना, तो ये अपूर्णता अभी शरीर मौजूद है, अन्य कर्म मौजूद हैं, तो कुछ अपूर्णता इसीलिए तो मौजूद है। परिपूर्णता तो सिद्ध दशा है, सिद्ध दशा है, मोक्ष दशा है, 100 टंच का मालवा है। अभी अनंत 100 टंच नहीं है। क्या कह रहा हूं? 100 टंच नहीं है। हाँ, हो करके भी नहीं है। क्यों? वीतरागता सर्वज्ञता 100 टंच है, उसमें कोई कमी नहीं। वो तो 100 टंच ही माल है। तो क्या करे? अब करना नहीं, कह रहा है जैसा है वो कहना पड़ेगा ना। है तो कमी तो है ना, कुछ न कुछ कमी है तभी तो वो मौजूद है। तो क्या है? कमी तो है। हाँ, उसको मानना पड़ेगा। अभी योग स्वयं से कमी है। गुरुदेव ने लिखा अभी चारित्र की परिपूर्णता नहीं हुई है। युगल जी ने भी लिखा। हाँ, युगल जी के उसमें आया था। अभी युगल जी का एक प्रश्न, उस प्रश्न के उत्तर में आया था। कुछ कमी है ना, तभी तो नहीं हो रहा मोक्ष। और जैसे वो सब खत्म हो जाएंगे, हो जाएगा। यद्यपि सामान्य दृष्टि से परिपूर्ण चारित्र हो गया है एक अपेक्षा से। क्यों? कि मोनी कर्म का पूर्ण अभाव हो गया कि नहीं हुआ? तो मोनी कर्म का पूर्ण अभाव हो गया तो पूर्ण चारित्र हो गया। हो गया। अब तो 4 अज्ञात्या कर्म है।
फिर भी वहाँ एक अपेक्षा से कह दिया, बोलो चारित्र की तो परिपूर्णता है, तभी वितरागता सर्वज्ञता है। पर 4 अघाती कर्म शेष हैं तो वो कुछ न कुछ कमी है ना। अभी योग मौजूद है, कसाय नहीं है, परंतु योग मौजूद है। वो योग समाप्त हो जाएगा, ये सब कर्म समाप्त हो जाएंगे, तब परिपूर्णता होगी, तब मोक्ष होगा। जो इंद्रियों को और कसाय का निग्रह करके परम वितराग भाव और आत्मध्यान में लिप्त, उसके उत्कृष्ट निर्जरा होती। तो अनंत सिद्धों के उत्कृष्ट निर्जरा होती है। पूर्व बाने कर्म जे छरे तपो बल पाए, सो निर्जरा काए धारे ते शिव जाए। पूर्व में बांधे हुए जो कर्म थे, छरे खिरते, तपोबल पाए, तप के बल से जो पूर्व में बांधे हुए कर्म थे वे खिर जाते हैं, उसी को निर्जरा कहते हैं। सो निर्जरा काहे, उसको निर्जरा कहते हैं। धारे ते शिव जाए, और वही जीव आगे जाकर शिव मोक्ष की प्राप्ति करता है, शिव पद को धारण करता है। इति निर्जरानुप्रेक्षा समाप्त। इस प्रकार निद्रानुप्रेक्षा का विषय पूर्ण हुआ। हम सभी संपूर्ण निद्रा की प्राप्ति कर मोक्ष की प्राप्ति करें, इसी भावना से विराम लेते हैं।